सभी किसान भाइयों का नमस्कार। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में यदि किसी हितग्राही की, जिसको योजना का लाभ मिल रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में क्या उसके जो वारिस हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनको योजना का लाभ मिलेगा? वर्तमान में कई ऐसे किसान होंगे जिनको उनके पत्नी का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है योजना का, और वो पात्र हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम में ज़मीन नहीं है। तो किसान भाइयों, अगर हितग्राही की मृत्यु हो जाती है, जिसको योजना का लाभ मिल रहा है, तो क्या इस स्थिति में उसकी पत्नी, उसके बच्चे को योजना का लाभ मिलेगा? जैसा कि नियम में है कि पति पत्नी एक परिवार होते हैं और उनके जो 18 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे परिवार कहलाते हैं। तो योजना के नियमानुसार पति पत्नी में किसी एक को योजना का लाभ मिलना है, चाहे दोनों के नाम में ज़मीन क्यों ना हो। चाहे दोनों, पति का ज़मीन एक ग्राम में हो और पत्नी का ज़मीन दूसरे ग्राम में हो या दूसरे हल्के में हो, तो दोनों में से किसी एक को ही लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए जिसको लाभ मिल रहा है, पति पत्नी दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि पति की मृत्यु होती है, तो क्या पत्नी को लाभ मिलेगा? तो इसमें जो नियम है कि जैसे कि पति की मृत्यु हुई तो उसका फौती नामांतरण होता है। मतलब कि जो ज़मीन पुरुष के नाम में है, मरने के बाद वही ज़मीन उसके वारिस, मतलब जो बच्चे होते हैं और पत्नी होती है, उसके नाम में आ जाता है। बच्चे में चाहे बेटी हो या बेटा हो, तो उनके नाम में आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में जो नियम कहता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, नियम ये है कि केवल और केवल इसी कंडीशन में कि किसी हितग्राही की मृत्यु हो जाए, उसकी ज़मीन उसके वारिसों को चढ़ जाए, मतलब उसकी जो ज़मीन है उसके वारिसों के नाम में हो जाए, तब उसके वारिस और पत्नी योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि जो पुरुष है उसकी मृत्यु हो गई और जो उसके वारिस हैं उसको योजना का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक उनके नाम में ज़मीन नहीं आ जाती। तो इस प्रकार से है, क्योंकि जो योजना है उस योजना का जो प्रथम नियम यही है कि जो जिसके नाम में ज़मीन होगा उसी को योजना का लाभ मिलेगा। तो इस योजना में केवल जो छूट है वो केवल इसी स्थिति में छूट है कि अगर हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। अगर कोई पुरुष जीते जी या कोई महिला जीवित में अपने बच्चों के नाम, अपना जो ज़मीन है अपने बच्चों के नाम में करवाता है, हिस्सा देता है, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद उसकी जो ज़मीन है उनके वारिस में चला जाता है, तो उसके जो वारिस हैं योजना के लिए पात्र होंगे। तो क्या जो बच्चे हैं, बच्चों में जितने भी बच्चे होंगे, अगर वो पात्र हैं, नौकरी नहीं करते हैं, टैक्स पेयर नहीं हैं, तो उसको लाभ मिलेगा। 18 साल से ऊपर के हैं तो, और जो महिला है, जो उसकी पत्नी है, उसको भी योजना का लाभ मिलना है, उसके नाम में ज़मीन आ जाता है मरने के बाद। तो इस प्रकार से ये जानकारी है किसान भाइयों, जो नियम में है वो मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति भगवान ना करे आए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग पोर्टल तैयार है। अब जैसे कि यूपी में है तो यूपी एग्रीकल्चर का जो पोर्टल है उससे आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान है तो राजस्थान के लिए अलग पोर्टल है, तो उस के तहत लाभ ले सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में सारा पोर्टल है। तो इसमें एक ये भी रहता है, जैसे कि आपका नामांतरण हो गया, फौती नामांतरण हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई उसके वारिस के नाम में ज़मीन आ गया, और जो पोर्टल है उसमें ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है, तो हो सकता है इसमें समय लग सकता है। तो जब तक पोर्टल में आपका जो नाम नहीं अपडेट होता तब तक आप उसमें नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करवाना पड़ेगा, चाहे यूपी में लेखपाल हो, चाहे एमपी में पटवारी हो। तो इनके माध्यम से आप चेक करवा लें कि क्या पोर्टल में भौतिक नामांतरण के बाद नाम अपडेट
मतलब उनका नाम दिखाई दे रहा है। जब तक नाम नहीं दिखाई देगा तब तक आप पंजीयन नहीं करवा सकते, पटवारी पंजीयन कर ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से है, और जब जैसे ही नाम अपडेट होता है तो आप पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन के लिए आपको पता ही है, समग्र आईडी, आधार, बैंक डिटेल, ये तीनों चीज़ अनिवार्य रूप से आपको देना है। और जो खसरा नंबर है, जो ज़मीन का रिकॉर्ड है, वो तो देना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से आप अपना पंजीयन करवा सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।